पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू हो चुका है और लोग परेशान हैं कि कहीं इस सर्वे में हम लोगों का घर छीन ना लिए जाए। क्या सच में 3 कागज नहीं दिए तो घर बिक जाएगा? आज इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा सच यहाँ पर जो बताने वाला हूँ। बिना डर बिना अफवाह फैलाए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको सारी बातें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके गाँव या फिर शहर में भी यहाँ पर जो मकान सर्वे शुरू हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर जो बहुत ही ज़रूरी यहाँ पर जो रहने वाला है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा अफवाह यहाँ पर यही फैल रही है कि डॉक्यूमेंट अगर नहीं दिया तो मकान यहां पर जो आपका चला जाएगा। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको लेकर के बहुत ही यहां पर जो कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही सवाल कर रहे हैं। तो अब आपको यहां पर जो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इस वीडियो में ये सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर जो बताने वाला हूं। लेकिन सच क्या है, ये सच कोई भी आपको यहां पर नहीं बताता है। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको पूरा बताने वाला हूं। आपसे क्या पूछा जाएगा, कौन से यहां पर 3 सवाल आपका यहां पर जो जरूरी है, जो इसी को लेकर के यहां पर जो लोग डर रहे हैं। जो अधिकारी आपके जो सर्वे टीम आपके घर में आएंगे तो वो कौन व्यक्ति यहाँ पर जो सर्वे करने के लिए आएंगे, आपके जो आसपास के आपके यहाँ पर जो पंचायत के जितने भी स्कूल है, स्कूल के जितने भी टीचर है, उनको आप यहाँ पर जो भली भांति यहाँ पर जानते भी होंगे। तो वही यहाँ पर जो टीचर जो है आपके घर तक यहाँ पर पहुंचेंगे, आपके यहाँ पर जो मकान का सर्वे यहाँ पर किए जाने वाले हैं। स्थानीय कर्मचारी के द्वारा आपके यहाँ पर जो है मकान का सर्वे किए जाने वाले हैं। पंचायत स्तर के अधिकारी आने वाले हैं और मतलब कोई यहाँ पर जो बाहरी या फिर प्राइवेट एजेंट आपका यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको भी लेकर के यहाँ पर जो परेशान है कि ये जो सरकार के द्वारा ये मकान सर्वे किए जा रहे हैं तो इस सर्वे में हम लोगों का मकान को छीन लिए जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका घर नहीं छीना जाएगा, आपसे जबरदस्ती कोई कागज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। यह जमीन कब्जा या फिर रजिस्ट्रेशन से जुड़ा सर्वे यहाँ पर नहीं है, इसलिए आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये सिर्फ यहाँ पर जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये सर्वे यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर जो किए जा रहे हैं। तो कौन से यहाँ पर जो 3 यहाँ पर जो मुख्य सवाल आपसे यहाँ पर जो पूछे जाने वाले हैं और जो लोग इसी को लेकर के यहाँ पर जो डर रहे हैं। अगर ये 3 सवाल यहाँ पर जो पूछे गए तो आपको सही जवाब यहाँ पर जो देना है, ना कि आपको गलत जवाब देनी है। आपका नाम क्या है, पता और परिवार की जानकारी आपको सटीक और सही तरीके से आपको देनी है। घर में कितने लोग हैं, कौन यहाँ पर जो क्या करता है, घर की स्थिति क्या है, कच्चा है या फिर पक्का मकान है, कितने यहाँ पर जो आपके घर में कमरे हैं, उसके बाद सुविधा क्या है, गैस है या फिर लकड़ी से आप यहाँ पर जो खाना बनाते हैं, पानी कहाँ से आता है, उसके बाद बिजली, फ्रिज, कूलर, एसी है या नहीं। बस यहाँ पर जो यही बेसिक आपसे यहाँ पर जो जानकारी आपसे यहाँ पर लिए जाने वाले हैं। तो इन सभी सवालों से आपको डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हम जो यहाँ पर हमारे घर में एसी है या फिर हमारे घर में यहाँ पर जो 4 व्हीलर है या फिर 2 व्हीलर है, हम यहाँ पर जो कूलर चलाते हैं, तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे। नहीं, आपको सही सटीक जानकारी देनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर जो जानकारी अगर दे देते हैं तो हम अमीर के लिस्ट में यहाँ पर आ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको आगे चल के घाटा भी हो सकता है, आपको यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। तो आपके जो भी है, चाहे आप अमीरी में यहाँ पर लिखे जाए या फिर आप गरीबी में लिखे जाए, तो आपको यहाँ पर जो सटीक डाटा है वो आपको यहाँ पर देनी है, ना कि आपको इन 3 सवाल से आपको यहाँ पर डरनी है। अगर आप ये 3 सवाल अगर सही से नहीं देंगे तो फिर आपको आगे चल के हो सकता है कि आप ही का यहाँ पर जो घाटा हो सके। तो कौन से दस्तावेज यहाँ पर जो नहीं मांगे जाने वाले हैं, ये भी आप समझ लीजिए कि आपसे कौन से दस्तावेज नहीं मांगे जाने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको भी लेकर के डर रहे हैं कि मकान सर्वे में क्या क्या दस्तावेज यहाँ पर मांगे जाने वाले हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी जो यहाँ पर लोगों में फैला हुआ है कि हमें ये दस्तावेज देना ही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर लग सकता है, कौन कौन से दस्तावेज आपको नहीं लग सकता है। जमीन का कागज आपसे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मांगे जाएंगे। अगर आपके पास है तो आप दीजिए, दिखाइए। अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो अगर आप चाहेंगे कि हमको देना ही होगा तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। बिजली बिल यहाँ पर जो आपको देना अनिवार्य है, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो एग्रीमेंट पेपर आपसे मांगा जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे मांगा नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो एफिडेविट भी अगर बोलेंगे कि हमें यहाँ पर देना होगा, तो ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ यहाँ पर जो ये सब चीज़ आपको देने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, आपसे नहीं मांगे जाएंगे। अगर कोई मांगता भी है तो आप यहाँ पर जो दिखा सकते हैं, लेकिन देना अनिवार्य आपका नहीं है। अब बात करते हैं उन सावधानियों के बारे में। सबसे बड़ी सावधानी आपको जो यहाँ पर जो बरतनी है, ये बात बहुत ही यहाँ पर जो ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है। हमेशा अधिकारी का यहाँ पर जो आईडी आपको यहाँ पर जो चेक कर लेनी है, क्योंकि आप जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके घर का इन्फॉर्मेशन जो देंगे, जो आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन देंगे, घर में जो भी आपका चीज़ है सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आपको तभी ये अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो शेयर करनी है। वो यहाँ पर जो सर्वे टीम यहाँ पर जो सर्वे टीम से यहाँ पर आया हुआ हो, या उसका यहाँ पर जो आईडी कार्ड बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, तभी आपको अपना यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। ना कि आपको किसी भी अदर व्यक्ति को अगर आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो आपके साथ यहाँ पर जो बड़ा स्कैम भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर आपको व्यक्ति में यहाँ पर जो अगर शक लग रहा है कि ये व्यक्ति हमसे यहाँ पर जो अजीब सवाल पूछ रहे हैं और ये
सवाल यहाँ पर जो अभी हम जो आपको बताएं, इस प्रकार के सवाल यहाँ पर नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये पूछ रहा है तो आपको वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देने से रोकना चाहिए। उसके बाद बैंक डिटेल बिल्कुल भी आपको नहीं देनी है, क्योंकि मकान सर्वे में आपको बैंक डिटेल से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पर नहीं लिए जाने वाले हैं। उसके बाद आधार OTP आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बतानी है। उसके बाद किसी लिंक पर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं क्लिक करनी है। अगर वो बोलेगा कि मैं आपको मोबाइल में कोई यहाँ पर जो लिंक भेज रहा हूँ इस पर आप क्लिक कीजिए, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका हो सकता है कि पूरा डेटा यहाँ पर जो है हैक कर ले और पूरा यहाँ पर आपका अकाउंट ही यहाँ पर वो जो है पूरा मतलब खाली कर दे। तो आपको ऐसा ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। जो व्यक्ति ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो वो फ्रॉड बिल्कुल एकदम 100% वो फ्रॉड होगा, उनसे आपको बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो असली सर्वे में ये चीज़ यहाँ पर जो नहीं पूछी जाती है। ये सर्वे में जो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पर नहीं पूछे जाने वाले हैं। अब आपको इसके भी बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये जो सरकार यहाँ पर जो सर्वे करा रही है, मकान सर्वे जो करा रही है, ये क्यों करा रही है, इसका जरूरत यहाँ पर जो क्यों पड़ी। इसका असली मकसद है कि गरीब और यहाँ पर जरूरतमंद लोगों की पहचान, सही लोगों तक योजना पहुंचाना, कच्चे और पक्के मकानों का यहाँ पर डेटा, ताकि भविष्य में यहाँ पर जो घर योजना और सब्सिडी सरकारी लाभ और सही व्यक्ति तक यहाँ पर जो पहुंच पाए। सरकार जितना भी लाभ दे रही है गलत लोगों तक यहाँ पर ना पहुंच पाए, जो उसका यहाँ पर जो हकदार नहीं है, जो इसका ओरिजिनल हकदार है उसी तक यहाँ पर पहुंचे। तो इसलिए ये सरकार जो है यहाँ पर ये जो है डेटा इकट्ठा कर रही है और ये सर्वे यहाँ पर करा रही है ताकि सही लोगों तक यहाँ पर जो सही जानकारी पहुंचे। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो साफ समझ लीजिए कि मकान सर्वे से डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई आपका घर यहाँ पर जो नहीं छीन सकता है, सिर्फ यहाँ पर जो बेसिक जानकारी ली जाएगी और सब आपको यहाँ पर जो है समझदारी से जवाब देना है और सावधानी आपको रखनी है। आपको यहाँ पर जो सारी चीजें समझदारी से जवाब देनी है। आपसे कोई भी यहाँ पर जो है अटक पटक का सवाल आपसे यहाँ पर नहीं पूछे जाने वाला। आपके घर में जो है वो इन्फॉर्मेशन आप दीजिए और वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर आप आगे चल के आपको हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, क्योंकि अगर आप एक झूठ लिखेंगे तो उसके लिए आपको 100 झूठ यहाँ पर बाद में साबित करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर जो है जानकारी होना चाहिए, आपको ये समझदारी आपके अंदर में होनी चाहिए। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो इस तरीके से कोई भी आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप गलती करेंगे तो फिर बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको इस तरीके से और भी अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से दे पाऊं। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।